लें जनाब, आज की खबर पीटीआई लवर से जुड़ी है कि पीटीआई ने अपना जलसा मनसूख क्यों किया। इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, अंदर की खबर देंगे। नदीम बसरा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। बसरा साहब, क्या खबर है आपके पास? वक़ार साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पीटीआई ने पहले एक ऐलान हुआ कि इस्लामाबाद में वो जलसा करेंगे, उनकी तैयारियां भी शुरू कर दी, उन्हें परमिशन भी दे दी गई। लेकिन ऐन मौके पर जो है कह रहे कि सुबह सुबह जो है आज़म स्वाति साहब गए खान साहब से मिलने, और वहाँ पे ऐलान हुआ कि हम ये जलसा मनसूख कर रहे हैं, और अभी जो जलसा है ये चला गया 8 सितंबर को। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात आप जहन में रखें कि जो आपके साबिक डीजी आईएसआई गिरफ्तार हुए हैं ना, फैज़ हमीद साहब। हाँ, फैज़ हमीद, फैज़ याब हुए हैं जो लोग, उनसे बेफैज़ भी कह लें हम सारी ठीक चीज़ें। है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस मीडिया पे वो फैज़ हमीद का नहीं दे देंगे, उस वक्त तक पीटीआई को अवाम के अंदर जाके अपना मुकदमा रखने की इजाज़त नहीं देंगे। पहली बात ये, ठीक है। वो ये चाह रहे हैं कि अगर पीटीआई अवाम के अंदर गई तो उनका मुकदमा सबसे बड़ा होगा इमरान खान की रिहाई, बानी पीटीआई की रिहाई, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट को घर भिजवाना। अब दूसरी तरफ जो जो इदारे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने क्योंकि इतना बड़ा इकदाम किया है जनरल फैज़ को गिरफ़्तार करने का, हम उनके कुछ ऐसे एविडेंस पब्लिक कर देंगे जिससे ये इमरान खान और जनरल फैज़ के रवाबत का लोगों को मालूम, यानी कि उनके सामने रख देंगे कि ये गठजोड़ भाई पहले से मौजूद था और उसका नुकसान पाकिस्तान को होना था, इसलिए हमने उन्हें पकड़ लिया। इस वजह से हो सकता है कि पीटीआई को जलसा जो है ना मनसूख करना पड़ा हो, और ये पैगाम लेके आज़म स्वाति या बैरिस्टर गौहर खान साहब के पास गए हों कि भाई ये जलसा कर दें, मनसूख कर दें। अगर आपने जलसे को कर दिया तो हम जो है हम अपना कैसे मुकदमा अवाम में रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि पीटीआई के अंदर भी एक दरार है। मैंने पहले भी कुछ आपके प्रोग्राम में कहा था। वकला की जमात बनती नज़र आ रही है। वो अब शुएब शाहीन हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अजहर सदीक, बहुत सारे जी। वकला है ना उनके सारे चीज़। देखिए, पाकिस्तान में यही हुआ कि गुज़श्ता आपको 15 साल की आप पिछले तारीख को उठाएंगे ना, सारे मुकदमात अदालतों में होते रहे हैं। सारे आपके केसेस जो है जमहूरियत को बहाल अदालतों ने रखा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की सेनेट और जो कौमी असम्बली है वो तो कागजों में नज़र आती थी, अमली तौर पे काम तो सारा आपकी अदालतों ने किया है। इसलिए वकला मुझे क्यों निकाला, वो भी अदालत के थ्रू हुआ था। सारे अदालतों में मैटर हुएंगे। लिहाजा ये बात भी बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर हल्का बंदियां बहुत तेज़ी से ऊपर आ गई हैं। लिहाजा उसको शेल्टर देने के लिए भी उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पीटीआई का जलसा हो, उसमें बहुत सारे लोग ही ना आए आपके, आप लोगों को बाहर ही ना लेके आ सके। उसको ये भी एक दूसरा एक अच्छा नुक्ता अच्छा हो अच्छा, सकता ठीक है है ठीक है। कि आप एक देखें, लोगों में आपने एक पैगाम पहुंचाना है यूनिटी का। पीटीआई के बड़े रहनुमा वहाँ पे मौजूद ना हो, लोग ना आए वहाँ पे, तो पीटीआई फिर तो वो जैसे धरने होते रहे वो धरनी हो जाएगी, धरना तो नहीं होगा, एहतजाज नहीं होगा, वो जलसा नहीं होगा, जलसी हो जाएगी। ठीक है। तो उसको भी मद्देनज़र रखा है। लेकिन दूसरी तरफ भी बात यह है कि जनरल फैज़ का जो मुकदमा चल रहा है उसको भी उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जनरल फैज़ को सज़ा उन्होंने ज़रूर देनी है। अच्छा, ये आप जहन में रख लें, जनरल फैज़ को सज़ा देंगे, उन्हें एग्जाम्पल बनाएंगे, और ये ट्रायल को लंबा नहीं होगा, ये 1-1.5 माह में फ़ैसला हो जाएगा। तो ये क्योंकि इमरान खान को भी, वो जरदारी साहब कहते हैं ना कि जो लोग जेलों में जाते हैं उन्हें सियासत आ जाती है, शायद उन्होंने कुछ सियासत का पहला बाब पढ़ लिया खान साहब ने, तो इसलिए उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें कुछ इस तरह की है कि जिसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ये ज़ाती रहे है कि पीटीआई के अंदर भी अब जमहूरी सोच जो है ना आस्ता आस्ता पनप रही है। इंतशार की सियासत को पीछे लेके आना पड़ेगा उन्हें। अगर आप लेके आएंगे तो नो डाउट कि लोग उन्हें अवामी पजीराई उन्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन उन्हें सोचना ज़रूर पड़ेगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। एक मुल्की तरक्की की तरफ है, दूसरी तरफ इंतशार है। मुल्की तरक्की का रास्ता आप अपनाएंगे तो लोग आपके पीछे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब बसरा साहब, आपने नाज़रीन की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने एक ब्रेकिंग दी है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं
मुमकिन है कि उन्हें 1 से 1.5 माह के अंदर सज़ा सुना दी जाए। और जाते जाते उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सियासी जमात कोई भी हो, कोई भी सियासी जमात हो, जब वो 2 रास्तों में से एक रास्ता अपनाती है, मुल्क की आप यूँ समझ लें कि डेवलपमेंट का, आवाम की डेवलपमेंट का, तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं, आपके मुखालिफिन भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप मुल्क में इंतशार पैदा करने की तरफ जाते हैं तो आपके घर वाले क्या, आपकी ज़ात अंदर से आप अपने खुद मुखालिफ हो जाते हैं। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। बसर साहब के साथ गपशप लगाते रहेंगे और इनसे टाइम लेते रहेंगे। वैसे इनसे टाइम लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन्होंने हमें लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, बसर साहब ने हमारे साथ की कि हमें टाइम देते रहेंगे। सर जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।